आपका अपना समय देने के लिए आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण समय है। आपका समय तो अत्यंत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके साथ साथ इन लोगों का, जिन लोगों ने आपके लिए आज समय दिया और पूरी तन्मयता से आपको योग कराया, निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। और उससे बड़े साधुवाद के पात्र हैं जिस प्रांगण में मैं बैठा हूँ, इस प्रांगण के उन आयोजकों के लिए जिनकी प्रेरणा से आज ये संभव हुआ। निश्चित रूप से वो अत्यंत साधुवाद के पात्र हैं। बार बार ऐसी योजनाएं बने, बार बार ऐसा चले, तो निश्चित रूप से उस महामना की आत्मा को परम संतोष मिलेगा कि हाँ, उसकी मन स्थिति के अनुरूप, उसकी सोच के अनुरूप आज एक दिन ऐसा चला है, एक सेशन ऐसा चला है। और हम लोग यदि इस तरह की स्थिति को बार बार अपने जीवन में अपनाएंगे, बार बार ऐसे ही चलते रहेंगे, तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ होगा। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं बताऊं, आप अपनी बात को विराम दे दूंगा। विश्वास की परीक्षा संकट के समय ही होती है। हम कैसे विश्वास कर लें कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैं चुन रहा हूं, जो चल रहा हूं, वो ठीक है कि नहीं। एक बार की बात है, एक राजा नदी के बीच अपनी पत्नी और सहचरों के साथ यात्रा कर रहे थे। नदी में थे, अचानक राजा ध्यान में ध्यानस्थ हो गए और उसी बीच एक तूफान का क्रम आया और नाविक तक घबराने लगा कि अब शायद जीवन को बचाना मुश्किल होगा। राजा ध्यानस्थ बैठे हुए थे, उनकी पत्नी भी साथ में थी। उनकी पत्नी ने कहा कि इतना संकट का समय आया है, प्राणों पे बंद पड़ी है, कब प्राण चले जाएं, नाविक घबरा रहा है और आप ध्यान में बैठे हैं। राजा ने तलवार निकाली और पत्नी के गर्दन पर रख दी। पत्नी ने कहा कि इस डर की स्थिति में आपको मजाक सूझ रहा है। कहा नहीं, मजाक नहीं सूझ रहा। राजा ने पूछा तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? आपकी पत्नी से पूछा तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? मैं क्यों डरूंगी, आप मेरे पति हैं, आप मेरी जान ले ही नहीं सकते। राजा ने कहा वो पिता है, वो मेरा पिता है, मेरी रक्षा का दायित्व तो उसके ऊपर है, मैं क्यों घबराऊं। निश्चित रूप से अपने आप को उस परम चेतना के साथ, उस दिव्य शक्ति के साथ जोड़िए। नित्य अपने जीवन में 24 बार यदि कर सकते हैं, प्रातःकालीन बेला में उठिए और प्रतिदिन के क्रियाओं का निर्धारण करिए। 24 बार गायत्री महामंत्र बोल करके अपने जीवन की शुरुआत